हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीत क्लासेस। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे और उस नामकरण को आईयूपीएसी पद्धति के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आईयूपीएसी पद्धति को समझते हैं। तो आईयूपीएसी पद्धति जो होती है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानते हैं हम लोग कि आईयूपीएसी पद्धति क्यों बनी। तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे उनका सामान्य नाम याद कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति को बनाया जिसे आईयूपीएसी पद्धति कहा। आईयूपीएसी पद्धति के तीन मतलब घटक होते हैं, नियमों के तीन घटक होते हैं, जिसमें पहला होता है शब्द मूल और दूसरा होता है पूर्वलग्न और तीसरा होता है अनुलग्न। अनुलग्न ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले शब्द मूल को जानते हैं। नंबर 1, शब्द मूल क्या है? शब्द मूल को कार्बनिक गिनती भी कहते हैं। कार्बनिक गिनती। ठीक है फ्रेंड्स, तो शब्द मूल को कार्बनिक गिनती भी कहते हैं। कार्बनिक गिनती क्या है? तो जैसे कार्बन 1 है तो कार्बन 1 के लिए क्या होगा? मैथ होगा। कार्बन 2 के लिए फ्रेंड्स एथ होगा। जब कार्बन 3 होंगे तो प्रॉप होगा। जब कार्बन 4 होंगे तो ब्यूट होगा। और जब कार्बन 5 होंगे तो पेंट होगा। और जब कार्बन 6 होंगे तो हेक्स होगा। हेक्स। जब कार्बन 7 होंगे तो हेप्ट होगा। और जब कार्बन 8 होंगे तो ऑक्ट होगा। ऑक्ट। और जब कार्बन 9 होंगे तो नॉन होगा। और जब कार्बन 10 होंगे तो डेक होगा। ऐसे ही कार्बन अगर 11 है तो अनडेक होगा। अनडेक। कार्बन 12 है तो डोडेक होगा। डोडेक। ऐसे ही कार्बन 13 है तो ट्राइडेक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 तक अच्छे से याद रख लेने हैं। कार्बन 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 तक आप अच्छे से याद कर लें। अब हम लोग आईयूपीएसी जो नाम लिखने के नियम है वो जानते हैं। पहला नियम है सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये उदाहरण आपके सामने है, CH2CH, CH2, CH2, CH3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगर कार्बन को गिने 1, 2, 3, अगर नीचे की तरफ जाए तो 4 कार्बन मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सामने की तरफ जाते तो 4, 5 कार्बन मिलते हैं। तो हम लोग एक तरफ ही जाएंगे, चाहे सीधे जाए चाहे नीचे की तरफ जाए। तो जिधर ज्यादा कार्बन मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे जाते हैं तो 4 मिलते हैं, तो नीचे नहीं जाएंगे हम लोग, सीधे चले जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तरीका रहता है। दूसरा नियम है गिनती गिनती कार्बन की
दूसरा नियम है कार्बन की गिनती उस तरफ से करते हैं जिधर कोई समूह जुड़ा हो। जैसे दो एग्जाम्पल लेते हैं इसको। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया CH3CH2OH। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसमें गिने तो 1 2 और इसमें गिने 1 2, तो ये वाला जो है गलत है, ऐसे नहीं गिनेंगे हम लोग, ऐसे गिनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समूह इधर जुड़ा हुआ है पीछे की तरफ, जबकि हमने इधर से गिना 1 2, जबकि हमारा नियम कह रहा है कार्बन की गिनती उस तरफ से करते हैं जिधर कोई समूह जुड़ा हो। तो समूह जिधर से जुड़ा हो, तो इधर से जुड़ा है, तो ये सही है। ठीक है, 1 2। और इसमें कभी कभार क्या होता है, समूह किधर से भी नहीं जुड़ा होता है, तो जिधर से पास में पड़ा। ठीक है, जिधर से समूह पास में पड़े तो फिर उस तरफ से गिनती को गिन लेते हैं। अब हम लोग सबसे पहला अब उदाहरण चलेंगे आईयूपीएसी के। तो सबसे पहले जो कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसके लिए अनुलग्न एन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तब एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम लोग C2H6। अच्छा, C2H6 में हमें ये नहीं पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो इस जब नहीं पता होता है तब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। संरचना सूत्र। तो कार्बन 2 है, 1 2, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैन होता है वो देखते क्या है, वो कार्बन की संयोजकता को देखते हैं, कार्बन की वैलेंसी को देखते हैं। जैसे 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े इस कार्बन से और एक कार्बन कार्बन से जुड़ा, कुल 4 वैलेंसी इसकी देखते हैं। 1 2 3 4, तो कार्बन वैलेंसी ना कम होनी चाहिए 4 से और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। तो गिनती गिन लेते हैं इसमें। तो 1 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए कार्बनिक गिनती कौन सी आएगी फ्रेंड्स? एथ। कौन सी आएगी? एथ आएगी। और अनुलग्न मतलब बाद में क्या जोड़ देंगे? एन। तो क्या बन जाएगा हमारा? एथेन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं C2 वो C3H8। तो इसमें भी नहीं पता है हमें डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए भी हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे। इसका संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र 1 2 3, सिंगल बॉन्ड हमेशा लगा लो, सिंगल बॉन्ड तो होना ही होना है। 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड 4 4 सबकी संयोजकता हो गई है। तो कार्बन 1 2 3, 3 के लिए क्या लाएंगे? प्रॉप लाएंगे और प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें फ्रेंड्स देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, ग्रुप किधर भी नहीं जुड़ा है तो गिन लेंगे सिंपली 1 2 3 4। जब ग्रुप किधर से भी नहीं जुड़ा तो गिनती को किधर से भी गिन ले। 4 है तो 4 के लिए ब्यूट धन एन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स जब कोई समूह अदर से और जुड़े होते हैं, तो या एक से अधिक समूह जब होते हैं तो एक नोट पॉइंट लिख लेंगे
नोट जब एक से अधिक समूह जुड़े हों तब, ठीक है, जैसे मान लो एक जैसे दो समूह हैं तो दो के लिए डाई यूज करेंगे, डाई। और तीन है एक जैसे समूह तो ट्राई यूज करेंगे, ट्राई। और एक जैसे चार हैं तो टेट्रा यूज करेंगे। और एक जैसे अगर पांच समूह हैं तो उनके लिए पेंटा यूज करेंगे, पेंटा। नोट नंबर ये 1 हो गया। और एक नोट नंबर 2 और लिख लें। नोट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे नोट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे जैसे CH3 एक्स्ट्रा में है तो इसके लिए मेथिल यूज करेंगे, मेथिल। और C2 अगर H5 है तो इसके लिए एथिल यूज करेंगे, एथिल। ऐसे ही C3H7 तो इसके लिए प्रोपिल यूज करेंगे, प्रोपिल। और C6H5 है तो इसके लिए फेनिल यूज करेंगे, फेनिल। जैसे इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लेते हैं, CH3 CH ही रखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब फ्रेंड्स देखें, एक दो नीचे जाते हैं तब भी 3 होता है, 1 2 3, तो ये छूट जाएगा, यहाँ CH3 रहेगा। और सामने जाए तो भी 1 2 3, तो ये छूट जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये छूट गया। तो ये हम लोग ये देखेंगे फ्रेंड्स किस कार्बन पे जुड़ा है। तो ये किस कार्बन पे जुड़ा है, 2 पे। तो इसी को पहले लिख देंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब बचा क्या, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोपेन। अब डाइट्राई वाला एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। तो इसके बाद ये आपका 5 नंबर हो जाएगा उदाहरण, CH3 CH2 CH Cl सिंगल बॉन्ड यहाँ CH3 कर लें और फिर CH, फिर से एक CH3 और लगा लें, CH3। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें, अब 1 2 3 4 इधर गिनते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इधर से गिन जाएंगे, 1 2 3 4 5। इधर से ही क्यों गिना फ्रेंड, क्योंकि इधर 1 2 2 पर ही जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, 1 2 इधर से 3 पे मिल रहा है, तो ये ज्यादा बेटर। तो ये अब ये वाला भी 2 पे जुड़ा है, ये वाला 3 पे जुड़ा है, ये। तो इसको लिख लेंगे, ये 2 पे जुड़ा है तो 2, और ये वाला समूह 3 पे जुड़ा है तो 3। अब एक जैसे समूह 2 और आ गए तो डाई यूज कर लेंगे, डाई। और CH3 है तो CH3 के लिए मेथिल, और कार्बन हो गए 5, 5 के लिए पेंटेन। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट काफी बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जांपल्स को कवर